Welcome to SOAPEX Learning, powered by Sasha Learning. Enjoy the learning with School of Excellence. पिछली वीडियो में हमने बात की कि वो कौन से काम हैं जो कल्चर को बेहतर से बेहतर बनाते हैं। तो उस पर पहला पॉइंट था कम्युनिकेट कंपनीज वैल्यूज डाउन द लाइन एंड ऑल द मैनेजर्स जो पूरे कंपनी में आपके पास काम करें, बिकॉज मैनेजर्स आर सैंडविच फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और वही आपके वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू द एक्शनेबल्स। इंटीग्रेटेड ट्रस्ट का एग्जांपल जरूर सुनिएगा। दूसरा पॉइंट है कंपनी के कल्चर को कैसे जबरदस्त बनाया जाता है, बेहतरीन बनाया जाता है। वो है जी हमारे पास रिकॉग्नाइज एम्प्लॉइज। सर एक बात याद रखिएगा कि अगर आप अपने घर में अपने बच्चे को वॉट एवर ही परफॉर्म्स, वॉट एवर शी परफॉर्म्स, अप्रिशिएट करेंगे ना सर, कमाल के रिजल्ट लेकर आएगा। और एक मरतबा मोहम्मद कथानी अपनी वीडियो में बनाते हैं द वर्ड्स आर पावर, द वर्ड्स आर पावर। अपने बेटे को एग्जाम्पल दे रहा होता है, अपने बेटे की बात कर रहा होता है कि एक मरतबा मेरा बेटा दीवार पर क्रेयन से लिख रहा होता है, तो मैंने कहा हे आर यू स्टूपिड। सो वो उतना बुरा मान जाता है क्योंकि नोबडी वांट्स टू बी इंटिमिडेटेड, नोबडी वांट्स टू। आप थ्रेट नहीं कर सकते, आज के दौर में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते भाई, इतना बड़ा प्रॉब्लम है लोगों के साथ। सो नेक्स्ट डे मोहम्मद कतानी वो कहते हैं कि मैं घर गया तो वो बच्चा मेरी तरफ देखता है, हाय डैड। अब वो देख के क्या कर रहा है, वो दीवार पे लिख रहा है। मतलब उसने अपने इतने ईगो पे बात ले ली कि पहले वो अनजाने में कर रहा था या सोच समझ के कर रहा था, इसका बात का अंदाजा नहीं। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आपने उसको स्कोल्डिंग किया, आपने उसको डराया धमकाया, वो आपको कहता है देखो जो करना है कर लो, ये कर रहा हूं मैं। बट एट द सेम टाइम ही चेंजेस द कंप्लीट स्ट्रैटेजी इनटू अ ग्रेट वर्ड्स ऑफ पावर स्ट्रैटेजी। उसने कहा है सन, यू आर बिग बॉय नाउ, तुम बहुत बड़े हो चुके हो, यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, तुम बहुत समझदार हो। ये काम करने में आपको क्या मिल रहा है? डू यू थिंक इज द राइट थिंग टू डू एट वर्क? डू यू थिंक इज इट द राइट थिंग टू डू एट होम? एंड वेरी नेक्स्ट डे द किड डिड नॉट स्टार्ट अगेन। थोड़ा सा बात को तब्दील किया, भले वो बहुत बड़ी कोई पावरफुल बात नहीं थी, लेकिन उसका तरीका समझाने का क्या था। इसी तरह से आपके कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉइज हैं, अगर आप उनको 100% टारगेट देते हैं और अगर वो 60% भी लेकर आ रहा है, अप्रिशिएट दैम, रिकॉग्नाइज देयर एफर्ट्स। कि लास्ट टाइम मिस्टर रंजीत कुमार ने परफॉर्मेंस दी थी 58%, नाउ ही हैज रीचेस टू 60%। Celebrate that 2%. Trust me, he will become the go-getter and Mr. Dependable, Mr. The man of पॉजिटिव एटीट्यूड एंड अप्रोच। नेक्स्ट टाइम वो आपको खुद बताएगा अभी मुझे क्या करना है। अगर आपने वो 58% थी, 2% उसे इंक्रीज किया, फिर भी आप रोना धोना करेंगे, द कंप्लीट एम्प्लॉय जो एसेट बनने जा रहा था, आप उसको लाइबिलिटीज में कन्वर्ट कर देंगे। रिकॉग्नाइजिंग योर एम्प्लॉयज इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल जो आपकी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, नेट प्रॉफिट एंड लॉस जो आप महज पैसों में तोलते हैं, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस में तोलना शुरू करेंगे, यू विल सी ग्रेट डिफरेंस इन इट। इन ए सिंपल वर्ड, एक एम्प्लॉय होता है, बॉस कहता है कि भाई आज के बाद व्हाट एवर जो भी परफॉर्म करेगा उसको ना सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट होगा, बल्कि हम उसको जो उसकी बेसिक नीड्स है उसका भी ख्याल करेंगे, उसकी जो घर में बच्चों की तालीम है उसका भी ख्याल करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम सिर्फ प्रमोशन नहीं देंगे बल्कि सबको बताएंगे ही हैज डन समथिंग अमेजिंग। एक एम्प्लॉय है जो ऑलरेडी 98% पे खड़ा हुआ है, एम्प्लॉय है जो 60 पे खड़ा हुआ है, एक एम्प्लॉय है जो 70 पे है, एक एम्प्लॉय है जो 50% पे परफॉर्म कर रहा है। 15, 60 are unacceptable performer, 70 is average, 98 is outstanding। 98 वाला 1% से ग्रो करता है, 70 वाला 10% से ग्रो करता है, 50 वाला 40% से ग्रो करता है और 60 वाला 20% से ग्रो करता है। वो कहता है ब्रिंग एवरीवन। उसने 98 वाले को डिमोटिवेट नहीं किया, ही स्टार्टेड recognizing his performance because उसकी 1% performance drove a lot of value in the company। उसको अप्रिशिएट किया। उसके बाद जो 50 और 40 वाला था उसको भी अप्रिशिएट किया, 70 से 10 वाला जो था उसको भी अप्रिशिएट किया, 60 से 20 को जिसने परफॉर्म किया उसको भी अप्रिशिएट किया। उसने ये कहीं नहीं बताया कि इसने 1% जो है वो परफॉर्म किया, 40 किया या फिर उसने 20 किया, 10 किया, इक्वली अप्रिशिएट किया। यहां से इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट बताया, कह रहे कि यार जब हम अभी अप्रिशिएट करेंगे वो इक्विटी कॉन्सेप्ट होगा।
जो सबसे ज्यादा परफॉर्म करेगा, we will give them more, we will deliver because they have delivered more. और जिसने सबसे ज्यादा परफॉर्म किया उसको सबसे ज्यादा मॉनेटरी बेनिफिट दिया, लेकिन अप्रिशिएशन एंड रिकॉग्नाइज सबको इक्वल किया. सो अप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन within the company brings a lot of value. Employees are assets, they become a better assets. If you don't recognize, the employees asset turns into the liability. Thank you very much. Welcome to SOAPEX Learning, powered by Sasha Learning. Enjoy the learning with School of Excellence.